दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट है, वो मीटिंग करती है और कहती है जो स्ट्रिक्टली बंद करो और अपने अपने घर में मनाने की बात के लिए माना। जिसके पास छत है वो घर पर मना लेगा, लेकिन जिसके पास कोई छत नहीं है, गरीब लोग हैं, जो किराएदार है, वो कैसे छत पर मनाएगा। डीएमए का चेयरमैन कौन होता है? एलजी होता है जी। तो एलजी के गाइडलाइन के आधार को माना है कल कोर्ट। अच्छा। तो भाई बीजेपी वाले, आप प्रदर्शन क्यों करते हो? आप होम मिनिस्टर के पास जाते, आप एलजी के पास जाते और आप कहते इस गाइडलाइन को चेंज करो। नमस्कार, मैं हूं गरिमा और आप जुड़ चुके हैं हमारे दी कंटाप से। चूंकि आज है छठ महापर्व और साथ ही में हमारे साथ में आज मौजूद है कांग्रेस से पूर्वांचल के एकमात्र चेहरा महाबल मिश्रा जी, जिनकी वजह से दिल्ली के जितना भी आसपास का जो एरिया है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा धूम रहती है। महाबल मिश्रा जी द्वारा यहाँ पर काफ़ी अच्छे तरीके से आयोजित किया जाता है, लेकिन कोरोना काल के चलते इस बार छठ पूजा का जो अवसर है उसे यहाँ पे सेलिब्रेट नहीं किया जा रहा है, उत्साह नहीं बनाया जा रहा है। तो उसी के लिए आज हम बात करते हैं महाबल मिश्रा जी। स्वागत है सर आपका दी कंटाप में। नमस्कार। नमस्कार सर, आप काफ़ी जाना माना चेहरा है आपका और दिल्ली में आपको काफ़ी लोग जानते भी हैं, आसपास के लोग तो आपको जानते ही हैं। चूँकि कोरोना काल चल रहा है उसके चलते इस बार छठ पूजा नहीं हो पा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं चुनावी रैलियां भी हो रही हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हो रही थी। तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? इस बार धूमधाम नहीं दिख रही, उत्साह नहीं दिख रहा है। स्तब्ध हूँ। ये छठ पूजा, सभी पूजा जब होता है, सारे मंदिर खुल गए हैं, तो सोशल डिस्टेंसिंग गाइडलाइन के मुताबिक इशू कर देना चाहिए था और उसके बाद हम लोग मना लेते। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं राजनीति की बू आ रही है और जब कोर्ट की आदेश हो गया तो मैं समझता हूं इसे हम सबको मानना आवश्यकता है। जान है तो जहान है। लेकिन आज जो राजनीतिकरण हो रहा है, हमने बहुत प्रयास किया। 31 तारीख को हमने चिट्ठी होम मिनिस्टर साहब को, एलजी साहब को और मुख्यमंत्री साहब को चिट्ठी लिखा था, जो इसका गाइडलाइन बना दीजिए। हम स्वीकार करते हैं कोरोना काल है इसमें, लेकिन गाइडलाइन आप इशू की थी, उस गाइडलाइन के मुताबिक हम लोग मना लेंगे, स्वास्थ्य के ध्यान में रखते हुए मना लेंगे। लेकिन कोई नहीं नोटिस आया, ये हमारा कोई संज्ञान नहीं कोई लिया। 10 तारीख को एक दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट है, वो मीटिंग करती है और कहती है जो स्ट्रिक्टली बंद करो और अपने अपने घर में मनाने की बात के लिए माना। जिसके पास छत है वो घर पर मना लेगा, लेकिन जिसके पास कोई छत नहीं है, गरीब लोग हैं, जो किराएदार है, वो कैसे छत पर मनाएगा। तो इस तरह का तुगलक फरमान नहीं देना चाहिए था। माफी चाहूंगा, कोरोना किसी परिवार में नहीं आवे, लेकिन इसमें गाइडलाइन बननी चाहिए थी। कहीं ना कहीं गलती है। और मैं देख रहा हूं जो प्रदर्शन कर रहे हैं बीजेपी, तो डीएमए का गाइडलाइन का, डीएमए का चेयरमैन कौन होता है? एलजी होता है जी। तो एलजी के गाइडलाइन के आधार को माना है कल कोर्ट। अच्छा। तो भाई बीजेपी वाले, आप प्रदर्शन क्यों करते हो? आप होम मिनिस्टर के पास जाते, आप एलजी के पास जाते और आप कहते इस गाइडलाइन को चेंज करो, तो आप गए नहीं। दूसरी बात, आपके प्रधानमंत्री बिहार में बोल के आया, जो आपका बेटा दिल्ली में बैठा है छठ मनेगी, तो जो प्रधानमंत्री स्टेज से बोल दिया, तो प्रधानमंत्री जब स्टेज से बोलता है तो उसके एक आदेश हो जाता है। तो आपके मन में होता तो प्रधानमंत्री का आदेश पूरे देश में आप लग करता, तो कहीं ना कहीं मन में बेईमानी है। क्षमा चाहूंगा, मैं किसी पर आरोप नहीं लगाता, लेकिन छठ मैया की चरणों में सर झुकाता हूं, कोरोना से निजात दिलावे और राजनीति नहीं। अब तो अपने मन को छठ मैया से यही प्रार्थना करें, सबके घर में सुख संपन्नता हो और छठ मनावे, और कोरोना से प्रार्थना करें कोरोना यहाँ नहीं हो, निजात पावे। धन्यवाद।
सर एक और चीज़ आपसे पूछनी थी हमें कि केजरीवाल सरकार ने कहा था कि पटाखों पर भी बैन लगाया था उन्होंने, लेकिन पटाखे भी जले थे और उसके बावजूद अगर वो इस तरह की चीज़ें अगर यहाँ पे कर देते छठ पूजा के लिए, क्योंकि सभी लोग आजकल मास्क भी लगा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी कर रहे हैं कहीं ना कहीं, तो उसके लिए आप कहना क्या चाहेंगे? क्योंकि चूंकि दिल्ली में तो अभी केजरीवाल सरकारें, दो सरकारें एक साथ यहाँ पे काम कर रही हैं, तो आप केजरीवाल जी के लिए क्या कहना चाहेंगे? दो ही सरकार क्यों कहे? आज कंटोनमेंट एरिया है, केंद्र सरकार के अंदर है, एनडीएमसी है, केंद्र सरकार के अंदर है, एनडीएमसी जो एमसीडी है, केंद्र सरकार के अंदर है, और जो दिल्ली सरकार है, तो मल्टी लेयर गवर्नमेंट यहाँ है। ये यदि मन में होता तो सभी के हेड को बुला के एक जगह मीटिंग एलजी साहब करते और समन्वय बनाते और गाइडलाइन इशू करते तो ये छठ मन सकती थी। लेकिन कहीं ना कहीं चूक हुई है। अब चूक हो गई और कोर्ट ने आदेश दे दिया, तो अब कोर्ट के आगे किसी का चलता नहीं। इसीलिए अब सारी बात खत्म, राजनीति खत्म, छठ मने और छठ सब कोई अपना मने। आपने कहा फटाखा फोड़ा, बहुत सारे एफआईआर हुए हैं, गैर कानूनी ढंग से लोग है। कल मैं पेपर में पढ़ा था 1278 केस का एफआईआर हुआ है। तो मैं नहीं चाहूँगा ये छठ व्रतधारी पर भी इस तरह से केस रजिस्टर्ड हो। हम व्रत करते हैं शुद्धता के लिए, तो ऐसा न करें और अपनी सुविधा अनुसार, अपने विवेक के अनुसार, जान को रक्षा करते हुए, स्वास्थ्य को रक्षा करते हुए अपनी सुविधा अनुसार मनावे छठ व्रती से। सर आप इस बार कैसे छठ मना रहे हैं? इस बार ज़्यादा उत्साह नहीं दिख रहा, आपके घर के बाहर हमेशा उत्साह बना रहता था, काफ़ी सजावट रहती थी वहाँ पे, तो अब इस तरह का कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। नहीं, जब देखिए पूरा आज स्तब्ध है लोग, पूरे दिल्ली छठ में इस तरह का आदेश है, तो मैं क्यों उत्साह बनाऊं? लेकिन मेरा मन में दुख है, इस बार नहीं मना सके, दुख है, क्षमा चाहता हूँ। चलिए धन्यवाद। हमारे साथ थे महाबल मिश्रा जी और उन्होंने छठ की शुभकामनाएं दी हैं आप सभी को, उसके लिए शुक्रिया। धन्यवाद सर।